इसकी लंबाई बताते हैं। तो इसकी लंबाई 49 इंच 49 इंच इसकी लंबाई है। इसकी जो लेंथ है 49 है। और ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है वो है 21 इंच। 21 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी जो विड्थ है वो, सबसे पहले हम इस कपड़े को डबल करेंगे और जो है कटिंग कर देंगे। हम इसकी कटिंग कर देंगे और 2 पीस यहाँ पे निकल कर आ गए। और ये देखिए 24.5 इंच अब इसकी लंबाई हो गई है और 21 इंच इसकी चौड़ाई है ही। तो इस तरह से देखिए आप इनको अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं साड़ी। और यहाँ पे देखिए ये वाला पीस है जो, तो इसकी जो लंबाई है ये है 24.5 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। अब यहाँ पे ये 2 पीस और हैं, तो इनकी चौड़ाई है 11 इंच, लंबाई है 21 इंच। इन पे भी इस तरह से क्विल्टिंग की है, अंदर चावल आटे की बोरी को लगाकर और बीच में चावल आटे की बोरी को लगाकर। नीचे अस्तर का कपड़े के लिए हमने ये साड़ी का कपड़ा लिया रेड वाला और उसके ऊपर ये मेन कपड़ा है ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाइपिंग आप देख सकते हैं इन पीसों के ऊपर। तो ये जो साड़ी का कपड़ा था अस्तर वाला वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो हमने उसको नीचे की तरफ लगाकर ऊपर की तरफ मोड़ दिया थोड़ा, तो ये पाइपिंग जैसी बन गई। तो जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था जहाँ जहाँ पे ये पाइपिंग बन पाई हमने बना दी। और उसके बाद में जहाँ पे भी बाकी है पाइपिंग बनाना तो वहाँ पे भी फिर बनाई देंगे। तो जो 24.5 इंच वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हम रखेंगे, उसके ऊपर सीधा ही रखेंगे। जो 21 इंच वाला ये पीस है ये रखेंगे और उससे पहले हमने इस पे पाइपिंग बना दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो बीच में जो है 24.5 इंच वाला पार्ट है और उसके दोनों तरफ है 21 इंच जिनकी लंबाई है। तो ये पार्ट को हमने 2 पीस को जोड़ा है। जो हमने बताया था कि 2 पीस लिए हैं 24.5 इंच के और 11 इंच इनकी चौड़ाई है, तो 1 पीस लेंगे यहाँ पे और 1 पीस जो 2 पीस उनके साथ में जुड़ी गया और ये यहाँ पे एक जो बच गया था वो यहाँ पे लिया है। तो इसमें सेंटर इस तरह का इसको मोड़कर इसका सेंटर लिया, लाइन खींची है और फिर बीच में से लाइन के आधी इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ है 2 सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। सिलाई के बीच में से सेंटर में से हम कट करेंगे इसको। तो इस तरह से देखिए कट कर दिया है और हम लगाएंगे जिप। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर ये चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी जो क्विल्टिंग की हुई है, तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाकर फिर हम जब जिप को लगाते हैं तो इसके एक तो धागे वगैरह नहीं निकलते। और तो यहाँ पे देखिए जिप को हमने लगा दिया और जिप को हमने इस जिप का कपड़ा आगे रखते हुए इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से लगाया है। और इस तरह से जिप का कपड़ा ऊपर और इस कपड़े को इधर की तरफ रखने से इसके जो धागे वगैरह तार वगैरह वो नहीं निकलते हैं। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो पीछे से यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से इसकी टॉप स्टिच हुई है और इसमें थोड़ा सा हटके ही थोड़ी दूरी पे ही इसकी टॉप स्टिच लगाई जाती है। और यहाँ पे देखिए अब जो जिप है ये सीधी है इसके ऊपर और ये कपड़ा इसके ऊपर सीधा है। तो इस तरह से सिलाई लगाकर एक यहाँ भी लगा देंगे। तो इस तरह से जिप इसमें लग चुकी है और एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर देंगे। तो हमने 25 इंच लंबी ये जिप ली है। तो यहाँ पे देखिए 24.5 इंच ये पीस लंबाई में था, तो 25 इंच जिप को लेकर लगा ली है। 2 रनर लगा देंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। और यहाँ पे पॉकेट बनाई है हमने, तो अस्तर के लिए साड़ी का कपड़ा ही यूज किया है इसमें। और ऊपर ये है मेन फैब्रिक, तो ये पॉकेट हम अंदर की तरफ लगाएंगे बैग में। तो इस तरह से देखिए इसे जो अस्तर के लिए कपड़ा लिया हमने ये साड़ी वाला उसको ही एक्स्ट्रा लेकर ऊपर की तरफ मोड़ दिया, तो ये पाइपिंग जैसी इसमें बन गई है। और जिप की तरफ भी हम पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए जिप की तरफ पाइपिंग नहीं है दोनों तरफ, तो छोटे छोटे यहाँ पे देखिए ये लिया है 6.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा और हम बनाएंगे यहाँ पे हैंडल फीते। तो इस तरह से देखिए डबल मोड़ा है, फिर एक तरफ और मोड़ा है, फिर एक तरफ से और मोड़ा है। इस तरह से हम 1.25 इंच ये हैंडल यहाँ पे देखिए बन जाएंगे चौड़ाई में। और इनकी जो लंबाई है और ये पीस देखिए यहाँ पे जोड़े हैं एक 24.5 इंच वाला और उसके साइड में दोनों तरफ साइड में 21 इंच वाले जो पीस जोड़े हैं। तो वहाँ पे हमने जो एक तरफ की पाइपिंग बाकी रह गई थी तो पूरी पट्टी पे हमने पाइपिंग कर ली है। और यहाँ पे देखिए इस पीस को इस तरह से मोड़ेंगे, मोड़कर और अंदर की साइड है ये उल्टी साइड,
तो यहाँ पे इसका सेंटर लिया है और जी इसका पॉकेट का भी सेंटर लेंगे। अब पॉकेट को सेंटर पे इस तरह से जमाते हुए और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, यहाँ से जिप से लेकर और यहाँ पे चारों तरफ की सिलाई लगा देंगे। उससे पहले जिप पे जो बाकी पाइपिंग है वो भी कर लेंगे और फिर जिप को हमने लगा देंगे। और यहाँ पे इसका ये, तो यहाँ पे देखिए हैंडल आप इस तरह से भी लगा सकते हैं इसमें सेंटर लेकर, और 4 इंच या 4.5 इंच इसका जो मार्क लगाकर दोनों तरफ है, और 3 इंच 2.5 इंच लगभग इसको देखिए ऊपर की तरफ ले इस तरह से, और फिर इसमें हम यहाँ पे फीते अटैच करेंगे इस तरह से। तो फीते हमें बाहर की तरफ लगाने, तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए ये पॉकेट है तो पॉकेट के सेंटर में ही यहाँ पे इस तरह से फीते लगाने पड़ेंगे। जितनी चौड़ी ये पॉकेट है तो फीते भी फिर यहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा इधर कर देंगे इस फीतों को, तो ये पॉकेट छुप जाएगी, पॉकेट की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, सिली जाएगी पॉकेट मतलब एक्स्ट्रा में ही। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पॉकेट फीते लगाएंगे, पर फीते लगाएंगे बाहर की तरफ है। ये तो हमने बाहर की तरफ इस पॉकेट को रख के दिखाया है, लेकिन पॉकेट को हम अटैच करेंगे अंदर की तरफ ही। तो इस तरह से देखिए दूसरे पीस पे भी इसी तरह से हम मार्क लगाकर 2.5 इंच इस तरह से नीचे की तरफ लेकर और उसके हिसाब से ही मार्क लगा लेंगे। जो पॉकेट वाला जो मार्क पीस है उसके हिसाब से दूसरे वाले पीस पे भी इसी तरह से मार्क लगाकर, और यहाँ पे देखिए ये लगा देंगे हम इस पे आलपिन एक बार। तो दोनों पीस पे इस तरह से हैंडल लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ है जो पॉकेट की सीध है, पॉकेट की जो पाइपिंग है उसकी सीध में ही हमने फीते अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरे वाले पीस पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से फीते लगा लिए, और पॉकेट ऐसी पॉकेट आप बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं दोनों पीस पे फीते लग चुके हैं। और इस तरह से देखिए, तो फ्रेंड्स पॉकेट आप 10 इंच चौड़ी 10 इंच लंबाई में इस तरह से ले सकते हैं, या फिर ये बैग जो बड़ी है तो इसके हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा में ही ली है। और ये पीस आप देख सकते हैं, तो बीच में 24.5 इंच वाला पीस है, और पाइपिंग करने से लगभग ये 25 इंच इसकी जो लंबाई है वो गई है। और जो पीस बड़ा वाला पीस है वहाँ पे भी एक तरफ की जो काट हमने डबल करके उसको काटा है इस पीस को, तो वहाँ पे भी कटने से वो पाइपिंग भी कट गई। तो हमने वहाँ पे भी मतलब पाइपिंग कर दी है बड़े वाले पीस पे। जो 2 पीस हमने फीते लगा कर रेडी किए हैं, एक तरफ की पाइपिंग और कर दी है इस तरह से। यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ेंगे और बीच में सेंटर में हम रखेंगे बड़े वाले पीस को, जो 25 इंच 24.5 इंच जो चौड़ाई है जिसकी लंबाई, तो उसको बीच में रखते हुए और इस तरह से दोनों तरफ ये जो पीस है जोड़ सकते हैं। पर मैं इसको यहाँ पे देखिए चालू करूँगी ऊपर से। जो 21 इंच वाला पीस है ऊपर की साइड से सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ से ये कोना आ गया तो यहाँ पे हम इस तरह से कॉर्नर को सील कर फिर इस तरह से इसको मोड़ देंगे। और उसके बाद में ये नीचे का बेस है, इसका बेस बन जाएगा। जो 24.5 इंच वाला जो पार्ट है ये बेस में आ जाएगा नीचे की तरफ है। और फिर यहाँ तक हम इस सिलाई को लाकर, और यहाँ पे देखिए अब ये जो 21 इंच लंबाई वाला जो पीस है यहाँ पे ये कॉर्नर आ गया है, और इसको मतलब इस तरह से सिलते हुए ऊपर तक लाकर और यहाँ तक इसको हम सिल देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए लग चुके हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं इसको, जो एक पीस और बचा है जिसकी चौड़ाई जो 24.5 इंच लंबाई है और 21 इंच चौड़ाई है, वैसा एक पीस और बचा है जिसमें हमने फीते लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइपिंग करने का यही है इसका मतलब कि जो अंदर की तरफ हम पाइपिंग करते हैं बाद में, तो वो पाइपिंग अंदर की तरफ बाद में फिनिशिंग के लिए नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने साथ साथ ही इसकी पाइपिंग कर दी है पूरे पीस की। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला पीस लेंगे और इस तरह से ऊपर से वैसे ही सिलते जाएंगे जैसे हमने वो वाला पीस इसके ऊपर पट्टी के ऊपर सिला है। और तो इस तरह से देखिए ये तीनों तरफ की सिलाई हम इसमें लगा लेंगे और इस पीस को इस तरह से सील देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स जो पार्ट एक और हमने बचाया है, तो वो पार्ट हम जो जिप वाला पार्ट हमने रेडी किया है वो पार्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो जो मतलब साइड में जो 11 इंच चौड़ाई में जो पार्ट हमने लगाए हैं वहाँ से सेंटर लेकर उसका, और ये इसमें जिप का सेंटर आ गया तो हम उसमें यहाँ से इसको जोड़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिप का सेंटर लेते हुए और जो 11 इंच चौड़ाई में जो पार्ट है उसका सेंटर लेते हुए, यहाँ पे देखिए ये सेंटर है इसका, इस तरह से हम सेंटर लेंगे
और उसके बाद में जिप का सेंटर, इस वाले पार्ट पे जिप का सेंटर है, तो ये सेंटर के ऊपर सेंटर को रख कर और सिलाई लगाएंगे। तो चारों तरफ की इस तरह से हमें लगा देंगे, कोने से कोने को कोने पे लाकर। और यहाँ पे देखिए सिलाई लगाने के बाद में फ्रेंड्स, इस बैग को बनाना वैसे बहुत ही आसान है। तो 2 पीस हमने 24.5 इंच लंबाई में और 11 इंच चौड़ाई में रेडी किए इसके लिए। और 2 पीस हमने इसमें 11 इंच चौड़ाई और 21 इंच लंबाई के तैयार किए थे। और जो 2 बड़े वाले पीस हैं जिस पे हमने ये फीते लगाए हैं, तो ये पीस हमने 24.5 इंच चौड़ा लंबाई में और 21 इंच चौड़ाई थी इनकी। तो फ्रेंड्स इस तरह से, और इस तरह से ये कॉर्नर को यहाँ पे इसमें चारों तरफ की सिलाई लग चुकी है और ये पीस चारों पीस इसमें सिले गए हैं। तो बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना। और टॉप स्टिच से अब यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने साथ साथ ही इसकी पाइपिंग बना दी है। तो यहाँ पे फिनिशिंग से ये बैग अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं एकदम से कितना सुंदर ये बना है। और अब इसको कर लेंगे हम सीधा। तो पॉकेट हमने इसी के अंदर की तरफ लगाई है, अब बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं। और जिप को आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धागे वगैरह जिप की जगह पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि जिप वाले कपड़े को हमने ऊपर की तरफ रखा है और जो इसका कपड़ा है बैग का उसको हमने नीचे की तरफ रखा है। तो इस तरह से जो टॉप स्टिच लगाने के बाद में धागे नहीं निकलते हैं इसके बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए बैग को कर लिया सीधा, सारे कोने वगैरह अच्छे तरह से। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से ये बैग बना है। तो फ्रेंड्स ये फीते जो हैं हैंडल अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, कितनी लंबाई में आपको कितने बड़े यहाँ पे देखिए लगाने हैं। तो ये बेस से भी शुरू कर सकते हैं हैंडल लगाना आप। तो यहाँ पे मैंने 3-3 इंच छोड़कर और इस तरह से इनको लगाया है। बैग की चौड़ाई लंबाई भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बनी है। तो जो हमने पाइपिंग कर दी थी तो वहाँ से फिर ये जैसे 24.5 इंच इसकी चौड़ाई थी तो वो 25 इंच हो गई, लंबाई थी वो 25 इंच हो गई। इसलिए इस तरह ये बैग, क्योंकि पाइपिंग पहले ही कर दी थी तो फिर पाइपिंग पे वो सिलाई लग गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्टोरेज है इस बैग में, काफ़ी सारा कपड़ा भरा हुआ है, वो कंबल वगैरह बहुत सारे कपड़े इसमें भर के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते